भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति की कहानी पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की एक प्राचीन कथा है। बहुत पहले मालवा देश के एक राजा इंद्रद्युम्न थे, जो विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के विशेष रूप के दर्शन हुए। उस रूप में भगवान काले रंग के थे और एक लकड़ी के देवमूर्ति जैसे दिखाई देते थे। राजा ने प्रण लिया कि वे उसी रूप की मूर्ति बनवाकर उसकी पूजा करेंगे। नीलमाधव की खोज। राजा को पता चला कि भगवान विष्णु नीलांचल पर्वत वर्तमान पुरी में नीलमाधव नाम से पूजे जाते हैं। उन्होंने अपने पुरोहित विद्यापति को वहां भेजा। विद्यापति ने एक आदिवासी राजा विश्ववसु से मिलकर भगवान नीलमाधव के दर्शन किए। जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे, तब तक नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। तब उन्होंने समुद्र तट पर एक विशाल यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की। दिव्य लकड़ी और मूर्ति निर्माण। कुछ समय बाद समुद्र में एक दिव्य लकड़ी दारू बहकर आई। राजा को आकाशवाणी हुई कि इसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनानी है, लेकिन कोई कारीगर उस लकड़ी को छू तक नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहां आया और बोला, मैं मूर्तियां बना सकता हूं, पर शर्त है कि जब तक मैं अंदर काम करूं कोई दरवाजा न खोले। राजा ने सहमति दी। वृद्ध, जो स्वयं भगवान विष्णु थे, भीतर गए और 21 दिन तक काम करते रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं आने के कारण रानी ने डरकर दरवाजा खुलवा दिया। अंदर 3 अधूरी मूर्तियां मिली, श्री कृष्ण, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की। राजा को फिर स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, यही मेरा दिव्य रूप है, इन मूर्तियों की स्थापना कर पूजा करो। जगन्नाथ जी का विशेष रूप क्यों है? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में हाथ पैर अधूरे होते हैं, आंखें बड़ी और गोल होती हैं। यह अधूरापन अधूरी मूर्ति नहीं, बल्कि उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। यह रूप बताता है कि ईश्वर रूप से परे है। वे केवल रूप में नहीं, भावना में बसते हैं। रथ यात्रा की परंपरा। पुरी में हर साल प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को विशाल रथों में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। लाखों भक्त इस यात्रा में भाग लेते हैं। निष्कर्ष, भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का एक दिव्य रूप है, जो भक्तों की भावना से प्रसन्न होते हैं। उनकी कथा हमें श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का पाठ सिखाती है।